हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के रेलवे और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए हम 2020 के सेलेक्टेड 1000 करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 9वां है। इसके पहले ऑलरेडी हमने जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर की सीरीज़ डिस्कस कर ली है। आज के इस 9वें पार्ट में हम सितंबर मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है इन्हें टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इन सभी टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों के एनटीपीसी और ग्रुप डी की ही तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल है माई एग्ज़ाम, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो सितंबर 2020 में ही ये जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स रही, इसका खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि फार्मूला 1 के एक रेसर हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। हाल ही में ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं ये जो ओणम फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है केरल में। हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर यानी कि महिला व्यापार केंद्र ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है केरल के कोझीकोड में। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूज़ियम को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूज़ियम है ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित की गई हैं इशिका चौधरी। देखिए, जो एकलव्य पुरस्कार है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, जो कि दिया गया है इशिका चौधरी को, और ये एक हॉकी प्लेयर हैं। आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए ये जो स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें कि 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है? तो ये बन गया है BSNL। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि PTI के नए अध्यक्ष? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अवीक सरकार। यदि हम बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो ये भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1927 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है? मतलब कि ऐसी प्लेन जो कि हवा में भी उड़ सकती है और पानी में भी तैर सकती है, यही है सी प्लेन सर्विस। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद रिवर फ्रंट से की गई है। हाल ही में लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं? तो लोकसभा के नए सचिव ये बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। इसके पहले कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर USA और अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 48। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है ये बनी है तमिलनाडु की M वीरलक्ष्मी। हाल ही में किस राज्य में मास्क ATM का उद्घाटन किया गया है? तो मास्क ATM का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जबकि भारत के पहले हेल्थ ATM का उद्घाटन ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से किया गया है। किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो ये किया गया है चाइना की नेवी को। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है? तो रशिया के द्वारा पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया गया है। मतलब कि रशिया के द्वारा पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियार की सप्लाई नहीं की जाएगी। हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पैरा स्विमर कौन बने हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो तेनजिंग नोर्गे अवार्ड है ये कुल 4 कैटेगरी में दिया जाता है: एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, लैंड एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में। तो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पैरा स्विमर बने हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, और इन्हें यह अवार्ड वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में दिया गया है। जबकि हाल ही में एयर एडवेंचर की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है
गजानंद यादव को। हाल ही में जारी किए गए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी किसे डिक्लेयर किया है? तो ये डिक्लेयर किया गया है विल्मिंगटन को। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला डिक्लेयर किया है? तो ये घोषित किया गया है विरुधनगर को। यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो देखिए जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। ब्रिक्स खेल 2021 की मेज़बानी ये किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये भी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं लीसा कैंपबेल। हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पत्रिका गेट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। जयपुर जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, इसे पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है UAE। UAE की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल नहान और इजराइल के साथ ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म करके उसके साथ समझौता करने वाला पहला देश ये भी UAE ही बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं परेश रावल जी। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट फिल्म पुरस्कार रहे हैं 2020 के, इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो देखिए कर्नाटक में स्थित है हुबली रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल करके श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये इसी हुबली रेलवे स्टेशन पर बनकर तैयार हुआ है जिसकी लंबाई है 1500 मीटर। इसके पहले था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। हाल ही में देश के पहले एयर एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक के द्वारा। और कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, बेंगलोर में ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी इसकी भी स्थापना की गई है। भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में ही, जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। हाल ही में भारत में यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आयुष्मान खुराना। दिया मिर्ज़ा, तो ये यूएनईपी में भारत की गुडविल एम्बेसडर तो थी ही, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। जो तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की हैं जिनका नाम है M नेत्रा, इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया। जबकि अभी मैंने बताया परेश रावल के बारे में, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो देखिए जानवरों के लिए ये जो विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास है ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में और ये पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। हाल ही में किस देश के द्वारा ओमान सागर में जुलग्राफ 99 या कई जगह आप लोगों को ये जुल्फिकार 99 लिखा हुआ दिखेगा, तो जुल्फाग्र 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ईरान के द्वारा ओमान सागर में। WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसकी मेज़बानी की गई है थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बहत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से रोकने के लिए आसोन चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है बांग्लादेश के द्वारा। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। और ये जो US ओपन रहा इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता है
डोमिनिक थिएम ने, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। और इसी यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ये बिलोंग करती हैं जापान से। हाल ही में फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। अभी मैंने बताया था कि ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम तो सितंबर मंथ के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जनवरी 2021 में ही जो लुइस हैमिल्टन हैं, इन्हें यूके न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, इनके द्वारा हर नए साल की शुरुआत पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों के सम्मान में ये लिस्ट जारी की जाती है, जिसे कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी माना जाता है। तो इसी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं लुइस हैमिल्टन। हाल ही में इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश ये कौन बना है? तो चौथा अरब देश बन गया है बहरीन। बहरीन की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है कारमेन रेनहार्ड को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, लेकिन इसका संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। जो डेविड मलपास है ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं, जो कि बिलोंग करते हैं यूएसए से। और कुछ समय पहले ही जो भारत की अंशुला कांत है, ये वर्ल्ड बैंक में सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई हैं। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री ये अभी हाल ही में बन गए हैं योशिहिदे सुगा। जापान की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। और अभी हाल ही में जापान ने 2023 तक लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो मुगल म्यूजियम है इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं टेको कोनिशी। इन्होंने स्थान लिया है केनिशी योकोयामा का। हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट ये कौन बना है? तो ये बन गया है फिमिसिनो एयरपोर्ट, जो कि स्थित है इटली की राजधानी रोम में। हाल ही में 861.90 करोड़ रुपए की लागत के साथ नए संसद भवन के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो ये बोली जीत ली है टाटा ग्रुप ने। इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और नए संसद भवन की जो आधारशिला है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर को रखी गई है। हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। कुछ समय पहले ही आईसीआईसीआई बैंक ने कार्डलेस नगद निकासी सुविधा की शुरुआत की थी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक बना था। और अभी हाल ही में इसी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा कार्डलेस ईएमआई सुविधा की भी शुरुआत की गई है। हाल ही में एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है मैक्सिको। हाल ही में किस राज्य ने पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे बच्चे जो कि कुपोषण का शिकार हैं, ऐसे परिवारों को जो योगी सरकार है इनके द्वारा गाय दिया जाएगा। हाल ही में आज़ादी फ्रीडम फैस्किस में फिक्सन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रसिद्ध राइटर अरुंधति रॉय के द्वारा। हाल ही में 2020 के ब्रॉन्ड जेट के टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो ये रहा है एचडीएफसी बैंक। जो एचडीएफसी बैंक है ये लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी बना है। हरसिमरत कौर बादल जी के इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ये कौन संभाल रहे हैं? तो देखिए, 3 कृषि कानून के विरोध में जो हरसिमरत कौर बादल जी है इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ये खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। हाल ही में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लुधियाना में। जबकि मेरठ में, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में जानवरों के लिए भारत का पहला
एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है जो हैदराबाद है। हैदराबाद में कुत्तों के लिए भारत का पहला पार्क स्थापित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया एस जयशंकर ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे NSA हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं भारत के सीमांचल दास। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। और इसी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है सिमोना हालेप ने, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? रोमानिया से। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अनिल कुमार धस्माना। हाल ही में नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया है? तो ये शामिल की गई है रीता सिंह और कुमुदनी सिंह। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा सुरेश रैना के द्वारा। इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है, और कुछ समय पहले ही जो सुरेश रैना है और महेंद्र सिंह धोनी है, इन दोनों के ही द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास लिया गया है। ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा। हाल ही में किसने 30 सेकंड में 147 बार रस्सी कूद करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है जोरावर सिंह के द्वारा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है? तो ये क्वेश्चन बिहार PCS के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और इससे गाँवों को जोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार से घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में माली के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बाह एंडा। हाल ही में IPL के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। जो महेंद्र सिंह धोनी है ये ड्रीम 11 के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल। हाल ही में किस देश में ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर जैसा हूबहू मंदिर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मशहूर शेफ विकास खन्ना के द्वारा। हाल ही में लिखी गई किताब वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? तो वॉइस ऑफ डिसेंट किताब लिखी गई है रोमिला थापर के द्वारा। भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण किस राज्य में होगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए भी हाल ही में केरल को UN अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ खोला गया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भारत का पहला मास्क ATM लॉन्च किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के ही मेरठ से भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजे गए अकितम अच्युतन नंबूतरी, और इसी साल इनका निधन भी हो चुका है। हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेस वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है सिंगापुर। जबकि अभी मैंने बताया है SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश है मैक्सिको। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है ब्रिटेन,
जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का पहला देश है लग्जमबर्ग। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर। ये बनी है दूसरी, तो पहली कौन है? सूजी बेट्स। हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक एकेडमी कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है मंगलुरु, कर्नाटक में। यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की, तो दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और ऋषिकेश में, जो कि स्थित है उत्तराखंड में, भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के ऋषिकेश में, जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये स्थापित किया गया है बिहार के नालंदा जिले में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस अभिनेता के साथ करार किया है? तो ये करार किया गया है अमिताभ बच्चन जी के साथ। हाल ही में BCCI की महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है नीतू डेविड। यदि हम बात करें BCCI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित की जाएंगी उषा मंगेशकर, जो कि लता मंगेशकर जी की ही बहन है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान की शुरुआत की? तो देखिए, कुछ समय पहले ही जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था तो मोस्टली ट्रेनें भी नहीं चल रही थी। ऐसे में जो टूरिस्ट है ये बाय रोड जाकर के भी ओडिशा टूरिज़्म का आनंद ले सकें, इसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान की शुरुआत की गई थी। इम्पॉर्टेंट डे की यदि हम बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जिसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 8 सितंबर को मनाया गया है विश्व साक्षरता दिवस जिसकी थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 16 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जिसकी थीम थी 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इसकी आप थीम भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सितंबर मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट, अक्टूबर का पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।